हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा उड़कमणि का प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 20। इससे पहले करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिहार पुलिस ड्राइवर का या बिहार दरोगा का। ठीक, जो भी बिहार पुलिस से संबंधित आएगा वैकेंसी, सभी यहाँ पर उपलब्ध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लिंक से जुड़ जाइए या बिहार पुलिस टेलीग्राम को सर्च कीजिएगा, अगर वो आ जाएगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, अगर इसका पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो इसका पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक, केवल व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा। ठीक, इस नंबर पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला है बंगला, देश का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। बंगला जो है ना, किसका? मेघालय का बंगला है। बंगला ने बंगला लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत के निर्देशक कौन थे? दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा इसका? सी रामचंद्र थे। दूसरा है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य बताना है, क्या था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी मुख्य रूप से कहाँ थी? तो मदुरै थी, मदुरै। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्य का निर्धारण करता है? विभिन्न कर्तव्य का मूल कर्तव्य यह हो जाएगा 51 का क। नीति निर्देशकता तो 36 से 51 है, लेकिन मूल कर्तव्य 51 के क में है। ठीक, आगे देख लेते हैं। विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था? किससे सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार से बताना है भारत का सबसे छोटा, तो भूटान हो जाएगा। कौन? भूटान। आगे देश अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो विभिन्न देशों को सरकार के पूंजी का उधार देता है, पूंजी को उधार देता है, यह हो जाएगा विश्व बैंक। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संयुक्त विषय से संबंधित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा क्या? 71। आगे है पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, यह हो जाएगा गिद्धा। पंजाब में गिद्ध नृत्य सबसे प्रचलित है। कबड्डी के मैच की अवधि कितना मिनट का होता है? कबड्डी जो खेल होता है उसका कितना मिनट का खेल होता है? तो 40 मिनट का खेल होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? लू के कारण होता है, तो यह ताप घाट हो जाएगा, ताप घाट। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के गणराज्य की भाषा शामिल किया गया है? तो यह क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में बोला? 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है भारत के सबसे दक्षिणतम सिरे का नाम क्या है? यानी कि पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? यह आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे है फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फील्ड हॉकी खिलाड़ी में बोल रहा है ना, हॉकी खिलाड़ी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ठीक, आगे है क्रिकेट में भी 11 होता है। आगे है भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? भारत में
पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था। लेकिन नियमित रूप से एक 81 में हुआ था, 1881। लेकिन इसका आंसर लिया है ए नंबर लिया। अब किस अनुसार से लिया है तो इसको आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। लेकिन ये नियमित रूप से हुआ था, क्या कहते हैं, पर सबसे पहले 72 में। लेकिन नियमित रूप से 10 साल पर जो होता है, 10 साल पर, वो 81 में हुआ था। इसमें लिया है 77। तो आप लोग सर्च करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल है तो वो बताना है। तो यह हो जाएगा, एक मिनट, कौन सी रबी फसल है? तो यह हो जाएगा चना। आगे है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कहाँ? कटक उड़ीसा में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता तो घास हो जाएगा। उपभोक्ता उपयोग करने वाला, सॉरी ये नहीं होगा, तो यह हो जाएगा बकरी। घास को बकरी, ये तो उत्पादक हो गया, ठीक, घास उत्पादक हो गया। ये बकरी हो गया प्राथमिक, और बकरी को खाने वाला द्वितीय हो जाएगा, ठीक। आगे है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में फैले हुए वन को क्या कहते हैं? भारत में सार्वजनिक क्षेत्रफल में तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ठीक। आगे, नंग नोंगल नोंगल किस लिए जाना जाता है? नोंगल किस लिए जाना जाता है? तो यह उर्वरक के लिए जाना जाता है। गारो खासी जयंता किस हिमालय का भाग है? तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार की भाग है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। आगे है, कौन सा 18 में इसका समाप्त हो गया था? कब? 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1914 से 18 में इसका समाप्त हो गया था, ठीक। आगे, चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है वो बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है। प्रथम भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। आगे है, गांधी जी के दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी जब दांडी यात्रा शुरू किया था वह किस तिथि को शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। आगे है, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी का पूर्ण रूप कौन करता है? केसीसी जारी कौन करता है? एक मिनट, केसीसी को पूर्ण रूप क्या होता है? केसीसी का पूर्ण रूप भी पूछ रहा है। तो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट। आगे है, भारत सरकार ने किस वर्ष 1914 को राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, सॉरी 14 बैंकों का 1969 में किया था। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? मोटा अनाज वर्ष घोषित जो किया गया है 2022 को। आगे देख लेते हैं।
31 नंबर हो जाएगा। बिहार में प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी की लोक कथा जो पति के प्रति पत्नी के प्रेम और समर्पण की दर्शाती है, यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह हो जाएगा अंग क्षेत्र भागलपुर। आगे है बिहार के किस जिले में धुआं कुंड और मंझर कुंड जैसे जलप्रपात स्थित, जो कि एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, देख लेते हैं कहाँ है। तो रोहतास हो जाएगा, सासाराम रोहतास में है। कहाँ है? सासाराम रोहतास में। आगे बिहार के उस प्रसिद्ध चिकित्सा का नाम क्या है जो मौर्य सम्राट के बिंदुसार के दरबार में थे और जिन्होंने आयुर्वेद का एक महान आचार्य माना जाता है मौर्य सम्राट के? तो कौन थे वो बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवक थे। आगे है आगे फिरंगियों के गीत। क्वेश्चन है फिरंगियों के गीत जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के जोश को दर्शाता है, या रचयिता कौन थे वो बताना है। तो यह हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिंह। बिहार का कौन सा स्थान लकड़ी के खिलौनों पर पारंपरिक निर्माण के लिए जाना जाता है? तो वह कौन थे? पटना और दानापुर थे। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है? हथेली पर रखने पर कौन कौन से धातु रखने पर पिघल जाता है? वह धातु का नाम बताना है, वह दो को दिया गया है, दोनों में कौन होगा वो बताना है। गैलियम तो हेबे करता है और सीजियम हो जाएगा। ठीक। आगे स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थिर रहता है? तो यह हो जाएगा लटका हुआ बिंदु के ठीक नीचे। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपघटन। आगे देख लेते हैं। आगे है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? छवि का निर्माण पूछ रहा है, यह हो जाएगा सी के अलावे। आगे है मादा रोगाणु की कोशिका या अंडे के किस में निर्मित होता है? अंडे किस में निर्मित होता है? तो यह हो जाएगा क्या? अंडाशय या ओवरी में होते हैं। बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ के आवेश का प्रभावित करता है? तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? जंतु। यह हो जाएगा जंतु के त्वचा के भाग के। आगे है सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? अस्थायी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा जाइलम। अणुओं का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है वह बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? परमाणु कता के रूप में जाना जाता है। परमाणु कता के रूप में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जुलाई में जो हुआ था तो भारत का रैंक कितना था? तो यह हो जाएगा 77वां था, 77। आगे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? भारत का रैंकिंग पूछ रहा है क्या था? तो यह हो जाएगा 130वां। आगे है भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता या आपदा
राहत या अभ्यास में भाग लिया है, यह हो जाएगा मालदीव। आगे है विश्व एथलेटिक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, यह हो जाएगा कब मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है। आगे है भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर को बनाया गया है, इंटरटेनमेंट किस सिटी को बनाया गया है, तो देख लेते हैं। अमरावती हो जाएगा, ठीक। आगे है सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है, सुदीरमन कप हो जाएगा कौन, चीन ने जीता है। राष्ट्र फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंधक एवं निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, वो बताना है। एक मिनट। किसे नियुक्त किया गया है, या प्रकाश मखदूम का हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, वो बताना है। तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। यूनेस्को द्वारा प्राप्त स्मरण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, वो बताना है, कहाँ किया गया है। तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में, अभी तुरंत बताए थे। आगे चलते हैं, आगे क्या है। भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो राज्य का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो यह हो जाएगा क्या है, भारत में किया गया। अपना भारत में भारत का प्रथम गोल्ड मेटिंग ATM का अनावरण कहाँ किया गया है, तो यह हो जाएगा हैदराबाद में किया है। 7वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है, गज सिंह है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है, बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैकालू किन क्षेत्रों के सीमा पर स्थित है, माउंट मैकालू किन क्षेत्रों के सीमा पर स्थित है, क्षेत्र का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश से बना है, वो बताना है। एक मिनट। कौन सा देश से बना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में फ्रेमवर्क समझौते हस्ताक्षर करने वाले अंगोला कौन सा देश बन गया है, कौन सा देश, यानी कि 123वां देश बन गया है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह हो जाएगा क्या, 151 हो जाएगा। आगे है एक त्रिकोणीय आयतायात संकेत जिनमें से एक मुख्य सड़क को आगे या पीछे सड़क मिलती हुई दिखाई गई हो, तो क्या दर्शाता है, वो बताना है। तो यह हो जाएगा आगे Y आकार का चौराहा है, Y आकार का चौराहा है। आगे देख लेते हैं। बासठ देख लेते हैं। वाहन के विंडशील्ड पर वाइपर के ब्लेड की अच्छी स्थिति रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इसका भी हो जाएगा बारिश या गंदगी विंडशील्ड को प्रभावी ढंग से साफ करके स्पष्ट दृश्य को सुनिश्चित करता है। आगे है छठ पूजा के दौरान जब गंगा नदी के घाट की ओर जाने वाली सड़क
भीड़ भाड़ वाली या तो बंद हो, तो ड्राइवर के लिए सबसे विवेकपूर्ण कार्य क्या होगा? विवेकपूर्ण कार्य बताना है, क्या होगा देख लेते हैं। वैकल्पिक मार्गों के उपयोग करना या और यातायात पुलिस को निर्देशित का पालन करना। आगे है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी चलाने पर कितना का जुर्माना लगाया जा सकता है? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितना जुर्माना लग सकता है वो देख लेते हैं। तो जुर्माना कम से कम 5,000 के लगेगा। इसमें कितना? 5,000 के देख सकते हैं, यहाँ 5,000 लग जाएगा। इसका आंसर यही लिया है। आगे देख लेते हैं। अगर आप क्या कहते हैं कि हेलमेट नहीं यूज करते हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कितना का जुर्माना है? उसमें 1,000 का जुर्माना है। ठीक। आगे है इंजन के दर्शन के संदर्भ में हॉर्स पावर का मुख्यतः रूप से क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है? जो इंजन की समग्र शक्ति और कितनी तेजी से काम कर सकता है, जो अक्सर वाहन की उच्च गति को प्रभावित करता है। उच्च गति को प्रभावित करता है। आगे है ट्रैफिक सिग्नल या जाम में रुकते समय आपको अपने आगे वाले वाहन से कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? कितनी दूरी बनाए रखना चाहिए वो बताना पूछ रहा है। तो यह इतनी दूरी कि आपको आगे वाले वाहन के पिछले टायर के सड़क को छूते हुए दिखाई दे। आगे है यदि आप किसी ऐसे दुर्घटना के गवाह हैं जिसमें एक टैंकर से खतरनाक सामग्री जैसे गैस या रसायन का रिसाव हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत क्या करना चाहिए वो पूछ रहा है। देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने वाहन का इंजन बंद करके और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को 112 पर सूचित करना चाहिए। आगे एक मिनट। क्या सुरंग से गुजरते समय भारी बारिश में अपने हैजार्ड लाइटर्स चालू करना सही अभ्यास है? सही अभ्यास है कि नहीं ये बताना है। तो नहीं, हैजार्ड लाइट्स का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब आपको वाहन के खतरनाक स्थिति में रुका हो। आगे है बिना ABS वाली कार में आपातकालीन स्थिति में थ्रेशोल्ड बुकिंग क्या है? थ्रेशोल्ड बुकिंग क्या है देख लेते हैं। तो यह जगह पहिए के लॉक किए बिना अधिकतम संभव ब्रेकिंग बालू लागू करना। आगे है अल्टरनेट बेल्ट या ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए? तो इसका बी हो जाएगा। ठीक। बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा और इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है क्योंकि यह अक्सर पानी के पंप को भी चलाते हैं। आगे आगे है एक परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर आवश्यक अतिरिक्त अनुमति को क्या कहते हैं? अतिरिक्त अनुमति को क्या कहते हैं? तो थराइजेशन हो जाएगा। आगे है किन वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होता है? तो यह हो जाएगा अधिकांश वाणिज्य वाहनों में अनेक बड़े जैसे बस ट्रक वाले वाहन में लगाना अनिवार्य होता है। आगे है मोटर वाहन अधिनियम धारा 127
धारा 127 के द्वारा पुलिस को क्या अधिकार है? पुलिस का अधिकार क्या होता है? तो यह जगह लावारिस या खतरनाक ढंग से खड़े वाहनों को हटाना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता सामान्यतः कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है, सामान्यतः कितनी होती है? आजीवन तक रहता है। आगे है यदि आप अपने वाहन को लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड टैक्स से बचाने के लिए आगे है क्या वाहन में क्रियाशील डिस्क स्क्रीन वाइपर का होना अनिवार्य है। तो हाँ, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत। आगे देख लेते हैं 77 नंबर प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का विशिष्ट कर्तव्य क्या होता है? चालक का विशिष्ट कर्तव्य पूछ रहा है, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो यह हो जाएगा वाहन को रोककर सभी सावधानी बरतना। आगे है केंद्र सरकार को वाहनों से होने वाली वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करके नियम बनाने की शक्ति किस धारा में मिलती है? किस धारा में मिलती है? धारा 110 हो जाएगा। एक नीले रंग के संकेत पर सफ़ेद रंग पी अक्षर के और एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है? तो यह हो जाएगा केवल मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग है। आगे किसी वाहन को पंजीकरण निलंबित करने का अधिकार किसे है? पंजीकरण निलंबित करने का पंजीकरण प्राधिकरण जिसे आरटीओ को निलंबित करने की है। इंजन में सीधे प्रेशर वाशर से इंजन में सीधे प्रेशर वाशर से पानी मारने का मुख्य खतरा क्या होता है? मुख्य खतरा पूछ रहा है तो क्या होता है? यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और पुर्जों में पानी जा सकता है। आगे है यदि गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर जम हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देगा? यह हो जाएगा गाड़ी का पावर कम हो जाता है और पिकअप नहीं लेते हैं। आगे देख लेते हैं ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम क्या होता है? ब्रेक ड्रम क्या होता है वो बताना है। यह हो जाएगा यह एक घूमने वाला सिलेंडर जिसके अंदर ब्रेक शू फैलकर घर्षण पैदा करता है। आगे देख लेते हैं सस्पेंशन सिस्टम में रबर की बुशिंग का मुख्य काम क्या होता है? झटकों को सोखना और जोरों से लचीलापन देना। आगे है अधिकार के एसी ठंडी की जगह पर गर्म हवा फेंक रहा है तो इसका आम कारण क्या है? कौन सा कारण हो सकता है? तो यह हो जाएगा सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का स्तर कम हो जाना। आगे है कार के ढांचे में एबीसी पिलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एबीसी के पिलर का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? छत को सहारा देना और ढांचागत मजबूत प्रदान करना। आगे है विंडशील्ड को साफ करने के लिए वाशर फ्यूल्ड सादे पानी से बेहतर क्यों होता है? तो यह आ जाएगा क्योंकि इसमें गंदगी और तेल हटाने के लिए एजेंट होते हैं। आगे पावर ट्रेन गारंटी में आमतौर पर कौन सा हिस्से कवर होते हैं? कौन सा हिस्सा कवर होते हैं वो बताना है। या इंजन ट्रांसमिशन और ड्राइवर ट्रेन के हिस्से होते हैं। स्पार्क प्लग सॉकेट क्या होता है? स्पार्क प्लग सॉकेट पूछ रहा है क्या होता है? तो स्पार्क प्लग को खोलने और कसने के एक विशेष गहरा उपकरण होता है। आगे देख लेते हैं आगे है टायर पर लिखे 4 अंकीय कोड जैसे 2524 से उसकी निर्माण तिथि
क्या पता चलता है, उसकी निर्माण तिथि में क्या पता चलता है? तो यह हो जाएगा साल 2024 का या 25वां सप्ताह। आगे है इंजन का क्रैक केस क्या होता है? इंजन का क्रैक केस हो जाएगा क्रैप शॉट को घेरने वाले इंजन का चिकना हिस्सा। आगे देख लेते हैं। बेल हाउसिंग का क्या काम है? बेल हाउसिंग का क्या काम है वो बताना है। इंजन को ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स से जोड़ना। आगे है स्पंजी या नर्म ब्रेक का सबसे आम कारण क्या है? सबसे आम कारण पूछ रहा है ब्रेक लाइन में हवा आ जाना। आगे है टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर रोटर क्या लक्षण पैदा करता है? क्या लक्षण पैदा करता है? तो ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग या पैडल का कंपन होना। आगे है वाल्व क्लियरेंस या टेपेट क्यों एडजस्ट करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? वाल्व का सही और शांत संचालन के लिए। आगे क्वेश्चन और है वायल क्लेच कैन का क्या उपयोग होता है? वायल क्लेच का क्या काम होता है वो बताना है। यह आ जाएगा क्रैक केस की गैस से तेल की भाप को अलग करना। आगे है स्टेट टावर ब्रेस क्यों लगाते हैं? स्टेट टावर ब्रेस क्यों लगाते हैं वो बताना है। तो यह हो जाएगा बी नंबर। मोड़ पर गाड़ी के चेसिस को मजबूती देना और फ्लक्स को कम करने के लिए। आगे है थ्रेड लॉक कंपाउंड का उपयोग क्यों करते हैं? थ्रेड लॉक कंपाउंड का उपयोग क्यों करते हैं देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा पुर्जों पर जंग लगने के लिए। पुर्जों पर जंग इसका हो जाएगा मिस्टेक्स बता दिए थे। बेल्ट को कंपन से ढीला होने से रोकने के लिए। आगे है OBD2 डायग्रो स्टिक कोड में पी का अक्षर का क्या मतलब होता है? पी का अक्षर जगह पावर ट्रेन या जैसे इंजन और ट्रांसमिशन। आगे है टायर की स्पीड रेटिंग क्या बताती है? तो यह जगह टायर की अधिकतम सुरक्षित गति क्षमता को बताती है। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।